हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए दोस्तों। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के देखिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है, और एक खबर कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, उससे थोड़ा आपको भी अंदाज़ा लगेगा कि क्या एक्चुअली में चल रहा है। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 43.80 पे ओपन होकर के 43.10 का लो और 44.20 का हाई बनाया। 4,32,59,401 टोटल वॉल्यूम 43.40 के ऊपर बंद हुआ। मार्केट कैप 26,984 करोड़ रुपए है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 52 वीक लो 37.60 का है और हाई है 69.30 का। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखें यहाँ पे, तो एक बहुत ही धमाकेदार खबर है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्वार्टर 4 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 4 यानी मार्च क्वार्टर के अंदर जो फंडेड एसेट्स हैं उसमें 13% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखें यहाँ पे, तो 4.56% जंप करके ज़रूर चढ़ गया था 43.60 के ऊपर, लेकिन फिर वहाँ संभला नहीं। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे, तो कंपनी को यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ग्रॉस फंडेड एसेट्स 1,32,067 करोड़ रुपए की देखने को मिली एज ऑफ 31 मार्च 2022, जिसमें 12.8% की ग्रोथ है। आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि एक साल पहले मार्च क्वार्टर में ही 1,17,127 करोड़ के टोटल ग्रॉस फंडेड एसेट्स इनको मिले थे, राइट। और वहीं हम दिसंबर 31 2021 यानी एक क्वार्टर पीछे जाएं, थर्ड क्वार्टर में, तो 1,22,219 करोड़ के ग्रॉस फंडेड एसेट्स मिली थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.1% की ग्रोथ है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.8% की ग्रोथ है। किस में ग्रोथ है? ग्रॉस फंडेड एसेट्स में। कस्टमर डिपॉजिट्स की बात करें, ये भी आपको पता ही होगा, 93,138 करोड़ रुपए निकल के आया इस क्वार्टर के आखिरी पॉइंट तक। जबकि अगर आप देखें यहाँ पे, तो 31 मार्च 2021 यानी एक साल पहले सेम क्वार्टर में 82,725 करोड़ का डिपॉजिट्स था। आप कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल डिपॉजिट्स में 12.6% की ग्रोथ। वहीं हम सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो 8.5% की ग्रोथ है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के अंदर 85,818 करोड़ का टोटल इनको डिपॉजिट्स देखने को मिला था कस्टमर्स का। बैंक ने दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे, तो कासा के अंदर जो ग्रोथ दिखाई है 12% के आसपास है। एक कासा डिपॉजिट्स के अंदर 51,407 करोड़ का इनको आया, जबकि दिसंबर 31 2020 जबकि मार्च क्वार्टर एक साल पहले जाके देखें तो 45,896 करोड़ का टोटल कासा डिपॉजिट्स देखने को मिला था। कंपेयर करेंगे तो 12% की ग्रोथ है। वहीं सीक्वेंशियल बेसिस पे भी 7.4% की ग्रोथ है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों 47,859 करोड़ का टोटल कासा डिपॉजिट्स इनको देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं कासा रेशियो। कासा रेशियो आपको दोस्तों 48.7% इस बार देखने को मिला मार्च क्वार्टर के अंदर, जबकि एक साल पहले 51.7% का इनको देखने को मिला था। एवरेज कासा जो है क्वार्टर के लिए वो 49.3% निकल के आया। एलसीआर जो है क्वार्टर 4 के लिए 135% निकल के आया। दोस्तों, कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों के अंदर जो डिपॉजिट्स होता है उसी का रेशियो होता है। कासा रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना उससे पता चलता है कि करंट अकाउंट के अंदर फ़ंड ज़्यादा है, यानी लो कॉस्ट जो फंड होता है बैंक को वो ज़्यादा मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है, कम से कम बैंक की लायबिलिटी कम रहेगी, कम देना पड़ेगा, बचत ज़्यादा होगी। तो इससे बिज़नेस भी बैंक अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अल्टीमेटली फ़ंड रहेगा बिज़नेस करने के लिए। वहीं हम बोरोइंग्स की बात करें तो उसमें 2.7% का फॉल देखने को मिला। 39,382 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स करी गई क्वार्टर 4 के अंदर, जबकि एक साल पहले क्वार्टर 4 के अंदर 40,456 करोड़ की बोरोइंग्स करी गई थी। जबकि दिसंबर 31 2021 एक क्वार्टर पीछे यानी थर्ड क्वार्टर में देखें तो 38,978 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स करी थी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। रिटेल बिजनेस में अगर हम देखें तो जिसके अंदर होम लोन्स आते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल्स से जुड़े हुए लोन, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर रिटेल लोन्स जो आते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो टोटल बोरोविंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर हम रिटेल बिजनेस में देखें दोस्तों तो होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल लोन्स, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड्स और जितने भी लोन्स होते हैं इन सभी को रिटेल बिजनेस में देखा जाता है। वहीं कॉमर्शियल बिजनेस में देखें तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज से जुड़े हुए जो बिजनेसेस होते हैं, बैंकिंग, बिजनेस लोन्स, कमर्शियल लोन, व्हीकल्स एंड अदर लोन्स जो होते हैं, इन सभी में 26.4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। रिटेल लोन ग्रोथ में अगर आप देखें दोस्तों तो होम लोन जो बुक है वो सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ 52.1% की देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो होम लोन्स के थ्रू जो ग्रोथ हुई है रिटेल लोन कैटेगरी के अंदर लीडिंग रूप में हुई है। रिटेल बिजनेस में अगर हम देखें तो 63.4% जो है इसके ओवरऑल फंडेड एसेट्स का एज ऑफ मार्च 31, 2022 जो है। और वहीं कमर्शियल बिजनेस में जो की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है 8.8% का टोटल फंडेड एसेट्स में, यानी टोटल फंडेड एसेट्स में 63.4% जो है रिटेल बिजनेस का जो है यहाँ पे, और वहीं कमर्शियल बिजनेस 8.8% है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन डिग्रोथ हुई है यहाँ पे 36.2% YOY बेसिस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में अगर हम देखें तो 5.2% जो है टोटल फंडेड एसेट्स का 31 मार्च 2022 के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो 9.2% की यहाँ पे डिग्रोथ देखने को मिली। देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स डी ग्रीव बाई 36.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस एज ऑफ मार्च 31, 2022। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स कॉन्स्टिट्यूटेड 5.2% ऑफ टोटल फंडेड एसेट्स एज ऑफ मार्च 31, 2022, जबकि 31 मार्च 2021 के हिसाब से 9.2% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। कॉर्पोरेट लोन्स में 6% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कॉर्पोरेट लोन्स और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट्स 22.6% ऑफ टोटल फंडेड एसेट्स एक्सपोजर। ओवरऑल एसेट क्वालिटी की ट्रेंड्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिली। चेक/NACH बाउंस रेट जो है यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसीज सभी के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला Q4 में, और यहाँ पे कोविड-19 लेवल से पहले वाले लेवल से कहीं बेटर है। राइट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पता होना चाहिए आपको कि ये आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट को मर्जर करके बनाया गया था दिसंबर 2018 में। बैंक जो है ये वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़ के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल सोल्यूशन टू इंडिविजुअल्स, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। तो दोस्तों ये थी एक धमाकेदार खबर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 के रिजल्ट आने से पहले इन नंबर्स पता चल गए थे, मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।